नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार में बेखौफ शराब माफिया छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर किया जानलेवा हमला, दरोगा को लाठियों से पीटा। नालंदा जिले के हरनौत के तेलमर गांव में पुलिस पर हमले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि परवलपुर में धंधेबाजों में वही हरकत शनिवार की रात दोहरा दी। कल्याणपुर गांव में शनिवार की रात पुलिस एक धंधेबाज को पकड़ने गई थी। धंधेबाजों ने पुलिस पर रोड़ेबाजी कर दी, दरोगा को लाठियों से पीटा। रोड़ेबाजी में थाना प्रभारी समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बाद में कई थानों की पुलिस ने मिलकर छापेमारी की। एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। शराब व कई उपकरण जब्त किए गए। पुलिस ने 6 को नामजद तो 10 अज्ञात बदमाशों को आरोपित कर एफआईआर दर्ज की है। घर को भी सील कर दिया गया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, किशनगंज में रेलवे स्टेशन की रेकी करते नक्सली गिरफ्तार। पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा। किशनगंज जिले में रविवार को दशरथपुर रेलवे स्टेशन को रेकी करते एक नक्सली को जमालपुर एसटीएफ एवं जिला पुलिस बल ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली लखीसराय कजरा थानांतर्गत बरमसिया मंजरी टोला गांव निवासी भोला कोड़ा का 22 वर्षीय पुत्र नकुल कोड़ा उर्फ लल्लू है। घर से भागी और तस्करी की शिकार लड़कियों को पनाह देगी बिहार सरकार, हर जिले में होंगे खास इंतजाम। घर से भागी और मानव तस्करी से मुक्त कराई गई लड़कियों के लिए रक्षा गृह खुलेगा। महिला एवं बाल विकास निगम सभी जिलों में रक्षा गृह खोलेगा। इन रक्षा गृह में 50 लड़कियों रखने की व्यवस्था होगी। अभी बालिका गृह में घर से भागी हुई, भूली भटकी और आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लड़कियों को एक साथ रखा जाता है। इससे सामान्य लड़कियों को दिक्कत होती है। किसानों को राहत, बाढ़ से खराब हुई फसल मुआवजे के लिए अब 25 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे अन्नदाता। बाढ़ से फसल को हुई क्षति के मुआवजे के लिए किसान अब 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर थी। अब तक 8 लाख आवेदक आ चुके हैं। बावजूद काफ़ी किसान अभी आवेदन नहीं कर सके हैं, लिहाजा सरकार ने समय बढ़ा दिया है। करीब 2021 में बाढ़, अतिवृष्टि से जिनकी फसलों को नुकसान हुआ व जल जमाव के कारण जिन किसानों की जमीन पड़ती रह गई, उनको कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ दिया जाना है। किसानों से 5 नवंबर से आवेदन मांगे गए थे। अंतिम तारीख 20 नवंबर तय की गई थी। 24 घंटे में तेजी से बदला मौसम का मिजाज, बादल छाने से बढ़ी ठंड, लुढ़का तापमान। सूबे में मौसम में पिछले 24 घंटों में तेजी से बदलाव आया है। राज्य भर में शनिवार को आसमान धुंध और बादलों से पटा रहा। इस वजह से धूप प्रभावहीन रहा। धूप में तलखी न होने के अधिकतम तापमान तेजी से लुढ़का। पटना का तापमान 28.5 डिग्री से 1 डिग्री नीचे घटकर 27.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था। वहीं न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बाल गिरी के बच्चों का भविष्य संवारने की पहल, अगले शैक्षणिक सत्र से इन्हें मिलेगी ये सारी सुविधाएं। बाकी बच्चों की तरह मैं भी स्कूल में पढ़ना चाहता हूं। हम बच्चे हैं तो भेदभाव क्यों? बाल गिरी के एक बच्चे ने जब समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के सामने शिक्षा पाने के प्रति ललक दिखाई तो उन्होंने कहा कि अगले सत्र से बाल गिरोह में रहने वाले लड़के और लड़कियां का सामान्य सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। बाल गिरोह से बच्चे के लिए बसें चलेंगी। ये अधिवेशन भवन में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर बाल दरबार में बच्चों के सवालों का जवाब दे रहे थे। कोरोना से जंग, टीका की दोनों डोज ले चुके अभिभावकों के बच्चों में नामांकन में मिलेगा लाभ। कोरोना टीकाकरण का दोनों डोज लेने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। टीकाकरण के तेज करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नर्सरी और एलकेजी में बच्चों का नामांकन करवाने वाला अभिभावक को कोरोना संक्रमण के दोनों डोज लेने का वायदा मिलेगा। जिन अभिभावकों ने कोरोना का दोनों डोज लिया होगा, उनके बच्चे को नर्सरी या एलकेजी नामांकन में 5 अंक का वेटेज मिलेगा। स्कूल की तरह से अभिभावकों से इंट्रोडक्शन सत्र के दौरान यह जानकारी ली जाएगी। अब कई स्कूल आवेदन फॉर्म के साथ ही इस बात की जानकारी अभिभावकों से लेगा। बारात में डीजे पर बैन जारी, 3 दिन पहले थाने में शादी की सूचना, जान ले नए नियम। बिहार में कोविड के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। इसके बावजूद सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। कोविड से बचाव को लेकर बिहार सरकार ने अनलॉक 9 के तहत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, वो भी तब जब शादी ब्याह का सीजन आ गया है। इसके मुताबिक जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके लिहाज से अभी भी बैंड बाजा बारात को लेकर कुछ कड़ाई की गई है। राज्य सरकार ने अनलॉक 9 की घोषणा करते हुए कहा कि
23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक राज्य में कहीं भी विवाह समारोह का आयोजन होगा तो उसमें बारात के दौरान डीजे बजाने की इजाजत नहीं होगी। औरंगाबाद में वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। बिहार के औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने से एक महिला की कथित रूप से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला ने शनिवार को जिला सदर अस्पताल में कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक ली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद महिला ने परिजन आक्रोशित हो गए और उन्हें अस्पताल में जमकर हमला किया, साथ ही डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की। मिली जानकारी के मुताबिक खुदवा थाना क्षेत्र में भदुआ निवासी जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी रिंकू देवी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद जब घर आने के लिए निकली तो रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें फौरन अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पटना के निजी अस्पताल में नवादा के युवक की डेंगू से मौत, 4 माह की गर्भवती पत्नी को रो रो कर बुरा हाल। बिहार में डेंगू का प्रकोप जारी है। बिहार के सभी जिलों से डेंगू मरीज मिलने की खबर लगातार आ रही है। बिहार के राजधानी पटना में शनिवार को डेंगू के 9 मरीज मिले हैं। वहीं नवादा के नरहट प्रखंड के पांडेचक गांव में एक युवक की डेंगू से मौत हो गई। युवक पिंटू दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। दिल्ली में तबीयत बिगड़ने के बाद गांव वापस आ गया। इसके बाद युवक की पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।